हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं गैट और डब्ल्यूटीओ के बारे में। एमकॉम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। डन। तो हम क्या करेंगे, अभी हम गैट और डब्ल्यूटीओ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। डन। और उसके बाद हम एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस था, गैट और डब्ल्यूटीओ के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हम पढ़ेंगे। और हो सके तो एक तीसरा पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ लेंगे। अगर ठीक है टाइम मिलेगा तो हम इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे डब्ल्यूटीओ के लिए। तो कोशिश ये रहेगी दो पार्ट तो कम से कम बने इसके। देखो, पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास कंटेंट है तो आप लिख सकते हो, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर लिखना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आपके पास हो। आपके पास अगर इतना कंटेंट भी है तो आप उसके बाद बना चढ़ा के कैसे भी इसको लिख सकते हो। डन। तो देखो, गैट की अगर बात करें तो गैट की सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यानी जो उसकी फुल फॉर्म है वो ये है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जबकि डब्ल्यूटीओ की अगर फुल फॉर्म बोले तो यहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली एक डेढ़ लाइन तो आपकी इसी से कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद बात करते हैं, मैंने कहा ये जो आया था गैट, वो कब आया था? गैट वॉज मेड इन द ईयर 1947। ये जो आया था ये 1947 में आया था। डन। जबकि इसकी बात करें ये 1995 में आया था, जिसने रिप्लेस कर दिया था किसको? गैट को। यानी गैट को ही रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आया था। यानी डब्ल्यूटीओ जो है उसने गैट को खत्म कर दिया था, देन आपका डब्ल्यूटीओ बना था। डन। तो यहाँ पे लिखा हुआ गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट वाज मेड इन द ईयर 1947 दैट एम्ड एट इनिशिएटिंग एन इंटरनेशनल ट्रेड बाय लिबरलाइजिंग पॉलिसीज एंड रिमूविंग टैरिफ। होता क्या था, जब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो ड्रामा होता था तो इसमें क्या है, इसमें काफी दिक्कतें आती थी। दिक्कतें किसके कारण आती थी? जो ड्यूटीज, टैक्सेस एंड इन चीजों के कारण, जो टैरिफ्स होते थे, इनके कारण क्या दिक्कतें काफी आती थी। तो इसको काफी इजी बनाने के लिए इनने क्या लिबरल पॉलिसीज अपनाई। यानी जो टैरिफ्स थे उनको रिमूव कर दिया, और जो बेकार जो फालतू की ड्यूटीज थी उनको भी क्या करा, कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा जो ड्यूटीज थी उनको भी हटाया जाए ताकि आसानी से व्यापार को बढ़ाया जा सके। तो गैट वाज मेड इन द ईयर 1947 दैट एम्ड एट इनिशिएटिंग एन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने की सोची थी, ठीक है, बाय लिबरलाइजिंग पॉलिसीज एंड रिमूविंग टैरिफ। लिबरलाइजिंग पॉलिसीज एंड रिमूविंग टैरिफ्स। डन। उसका लिखा हुआ है गैट इज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन सेवरल नेशंस। यानी बहुत सारे नेशंस के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया गया था ऑफ द वर्ल्ड दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो रिड्यूस करना था टैरिफ। डन। टैरिफ्स को उन्होंने क्या रिड्यूस करने की कोशिश की, और टैक्सेस ड्यूटीज होते थे उनको क्या करा, रिड्यूस करने की कोशिश की टू अ सब्सटेंशियल अमाउंट अलोंग विद अबॉलिशिंग अदर ट्रेड बैरियर्स। और जो ट्रेड की जो और अदर बाधाएं थी उनको भी अबॉलिश करने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की गई इसके अंदर। बट 1995 में क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस कर दिया गैट को। ठीक है, इस गैट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किसने कर दिया? डब्ल्यूटीओ ने इसको रिप्लेस कर दिया। डब्ल्यूटीओ विच इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। एनकरेजेस एंड फैसिलिटेट इंटर कंट्री ट्रेड, जिसने फैसिलिटी दी किस चीज की, आप इंटर कंट्री ट्रेड कर सकते हो, वो भी और भी इजी मैनर में कर सकते हो। यानी अगर ढंग से देखा जाए तो अगर वाइडर टर्म की अगर बात करें तो डब्ल्यूटीओ जो है वो वाइडर टर्म थी। ठीक है, इसका जो स्कोप था वो वाइडर था, और जबकि जो हमारा गैट था उसको स्कोप क्या था, नैरो इन स्कोप था। यानी वो कम स्कोप, यानी छोटा था। ये छोटा था, ये इसका स्कोप क्या था, बड़ा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने क्या करा, ये भी इसने बोला कि विच इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस एंड फैसिलिटेट इंटर कंट्री ट्रेड। इंटर कंट्री ट्रेड का मतलब होता है बच्चे, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रा मतलब होता है विद इन द कंट्री, यानी अगर आप विद इन द किसी चीज की बात करो, यानी अगर मान लो अगर इंटर स्टेट बोलते हैं या इंट्रा स्टेट बोलते हैं तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। तो ऐसी इंट्रा कंट्री अगर हम बात करें तो वो विद इन द कंट्री हो जाएगी, यानी एक ही डोमेस्टिक बाउंड्री की बात कर रहे हैं। बट अगर हम इंटर बोल रहे हैं तो यानी एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, इंटर मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड की बात कर रहा है। एंड आल्सो हेल्प्स इन रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट। और इसने ये क्यों लेके आया गया था, ताकि ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी क्या कर सके, फटाफट से निपटाया जा सके, कम से कम ये डिस्प्यूट्स हो। डन। तो मेनली यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको इंटर, ये जानबूझ के मैं जीएसटी पर्पज से लेके जा रहा था कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट वहां पे पढ़ा जाता ना, तो उसी हिसाब से इंटर कंट्री का मतलब यहाँ पे वही पढ़ा जाएगा, एक कंट्री का अदर कंट्री के साथ। आगे लिखा हुआ है द WTO इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये
अकेली ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डीलिंग विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, यानी जो कि उन रूल्स के साथ डील्स करती है जो कि ट्रेड से रिलेटेड होती है देशों के मध्य। आगे इट हैज अ स्पेशल कंसर्न, और साथ ही साथ इन एडिशन अगर बात करें, इन एडिशन कोमा इट हैज अ स्पेशल कंसर्न फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशली क्या है ध्यान दिया गया है गैट पे यानी इस पे डब्ल्यूटीओ पे। तो अगर बात करें शुरू से तो गैट हमारा हमने बोल दिया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, डब्ल्यूटीओ हमारा क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह से बात करें तो ये गैट को ही रिप्लेस करके ही डब्ल्यूटीओ आया है, गैट को रिप्लेस किया एक तरीके से। ये 1947 में आया था, 1995 में आया था, ठीक है। इसका मेन एम भी वही था कि ट्रेड को बढ़ाना था, रिमूविंग टैरिफ्स एंड लिबरलाइज करना था, पॉलिसी आसान से आसान पॉलिसीज लेके आनी थी, ठीक है। और यानी यहाँ पे साफ साफ बताया गया इसका मेन ऑब्जेक्टिव टैरिफ को रिड्यूस करना था। जब यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे इसने क्या करा, ये हमारा एक वाइडर टर्म था, इसका जो स्कोप था वो वाइडर था, इसका स्कोप क्या नैरो था, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों को ध्यान दिया गया, तब जाके डब्ल्यूटीओ आया है। डब्ल्यूटीओ ने बोला एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनकरेज करती है, फैसिलिटेट करती है इंटर कंट्री ट्रेड को, यानी एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड को बहुत इजी बना देता है। और इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जब आप ट्रेड करते हो बिटवीन नेशंस तो जो रूल्स है वो यही फ्रेम है डब्ल्यूटीओ के अंदर। और साथ साथ ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक तरह से एक बेनिफिट है कि क्या नाम है वो डब्ल्यूटीओ के थ्रू अपनी कंट्रीज को क्या कर सके, ग्रो कर सके, उसको ग्रोथ की ओर ले जा सके। डन। तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम गैट और डब्ल्यूटीओ के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना ताकि आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट पेपर के लिए रहे। धन्यवाद।